जैसे जैसे डिलीवरी की डेट नज़दीक आती है वैसे वैसे सभी पेशेंट के मन में बहुत कॉमन क्वेश्चंस होता है कि मेरी नॉर्मल डिलीवरी होगी कि सिजेरियन सेक्शन होगा, ये दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा है। थर्ड क्वेश्चन होता है कि अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो क्या मैं ये लेबर पेन सहन कर पाऊंगी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए मुझे क्या करना चाहिए। मैं डॉक्टर सोनल वाटलिया फ्रॉम द ब्लीस IVF सूरत ये सभी क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। नॉर्मल डिलीवरी मीन्स कि आपको जब भी यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तभी बेबी वजाइनल रूट से डिलीवर किया जाता है। सिजेरियन सेक्शन यानी कि एब्डोमेन पे कट दिया जाता है, उसके बाद यूट्रस पे कट करके वहां से बेबी डिलीवर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विच वन इज बेटर। ऑलवेज नॉर्मल इज कंसिडर्ड एज अ बेटर ऑप्शन फॉर द डिलीवरी, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि सिजेरियन सेक्शन कुछ एबनॉर्मल है। तो अभी हम लोग जानते हैं कौन से कंडीशन में हमें सिजेरियन सेक्शन करवाना चाहिए। तो सिजेरियन सेक्शन दो टाइप के होते हैं, इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन एंड इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन। इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन यानी कि पहले से ही ये प्लान किया जाता है कि आपको सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत है, और इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन यानी कि आपको नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्रायल दी जाती है और कुछ फीटल कॉम्प्लिकेशन या तो मैटरनल कॉम्प्लिकेशन आते हैं और आपको इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ता है, उसको इमरजेंसी सिजेरियन सेक्शन बोला जाता है। कौन से केस में इलेक्टिव सिजेरियन सेक्शन की जरूरत पड़ती है। तो फर्स्ट कि अगर आपका बेबी का साइज बड़ा है और आपका पेल्विस का साइज छोटा है आपके बेबी के कंसीडर में, तो इसको बोला जाता है CPD यानी कि केफालो पेल्विक डिस्प्रपोर्शन। तो ऐसे केस में सिजेरियन की जरूरत पड़ती है। सेकंड इज कि अगर आपका प्लासेंटा लोअर सेगमेंट में है, जनरली क्या होता है कि प्लासेंटा जैसे जैसे आपका यूट्रस ग्रो होता है तो अपर सेगमेंट में चला जाता है, लेकिन कोई कोई केस में प्लासेंटा जब भी लोअर सेगमेंट में ही रहता है या तो आपके सर्विक्स को कवर करता है, जिसको प्लासेंटा प्रीविया या तो लो लाइंग प्लासेंटा बोला जाता है, ऐसे केस में भी सिजेरियन ही लगता है। थर्ड इज कि अगर आपकी बेबी की पोजीशन कुछ एबनॉर्मल है, तो नॉर्मल पोजीशन जब हेड डाउन होता है उसको नॉर्मल पोजीशन गिनी जाती है, लेकिन कभी कभी अगर हेड अप है या तो बेबी आपका ट्रांसवर्स है या तो ऑब्लिक है, ऐसे केस में वजाइनल नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं होती है तो सिजेरियन लगता है। और एक चीज़ है कि अगर आपको मल्टीपल प्रेगनेंसी है यानी कि ट्विंस है, ट्रिपलेट है, ऐसे केस में भी सिजेरियन की ज़रूरत पड़ती है। लास्ट कि अगर मदर को कोई वजाइनल इन्फेक्शन है या जैसे कि हर्पीस है, ऐसे केस में अगर वजाइनल डिलीवरी की तो बेबी को भी वो इन्फेक्शन ट्रांसफर होने के चांसेस रहते हैं, तो ऐसे केस में सिजेरियन इज कंसिडर एज अ बेटर ऑप्शन। अभी हम देखते हैं कि कब हमें इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ता है। तो कभी कभी हम लोग नॉर्मल के लिए ट्राई करते हैं, लेकिन सडनली बेबी की हार्ट बीट बहुत कम हो जाती है या तो बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो ऐसे केस में हमें इमरजेंसी में सिजेरियन करना पड़ता है। अगर बेबी अंदर पॉटी कर जाता है जिसको बोलते हैं मेकोनियम स्टेन एमनियोटिक लाइकर, तो ऐसे केस में भी इमरजेंसी सिजेरियन लगता है। अभी हम लोग नॉर्मल के लिए ट्राई करते हैं लेकिन बहुत लंबा टाइम चला जाता है, लेकिन प्रोग्रेस नहीं मिलता है, जिसको बोला जाता है नॉन प्रोग्रेस ऑफ लेबर। ऐसे केस में भी फिर हमें सिजेरियन करना पड़ता है। कभी कभी मदर डायरेक्टली हाई बीपी के साथ कन्वर्जन के साथ आती है तो इमरजेंसी में हमें सिजेरियन करना पड़ता है। कभी कभी मदर बहुत एक्सेसिव ब्लीडिंग के साथ आ जाती है तो भी हमें इमरजेंसी में सिजेरियन करके बेबी को डिलीवर करना पड़ता है। Let your gynec decide whether you should go for the normal delivery or cesarean section। और बहुत सारे पेशेंट्स के ये भी क्वेश्चन होता है कि मुझे अगर नॉर्मल डिलीवरी करानी है तो मुझे पहले से क्या करना चाहिए। तो उसके लिए आपको रेगुलर एंटीनेटल चेकअप कराना चाहिए, जिससे अगर आपको बीपी या डायबिटीज़ या अदर कोई भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं तो तुरंत ही उसका चेकअप हो जाता है और उसका मैनेजमेंट हो जाता है। सेकेंड थिंग कि आपको रेगुलर हेल्दी डाइट वगैरह फॉलो करनी चाहिए। आपका वेट गेन भी प्रॉपर होना चाहिए। एक्सेसिव वेट गेन भी कभी कभी डिलीवरी के लिए प्रॉब्लम दे सकता है। नेक्स्ट थिंग
कि आपको ड्यूरिंग योर एंटीनेटल पीरियड रेगुलर एंटीनेटल एक्सरसाइज, योगा वगैरह भी फॉलो करना चाहिए। ये आपको डिलीवरी के टाइम पे बहुत हेल्पफुल रहता है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यू चूज सम लेबर पार्टनर फॉर योर डिलीवरी। लेबर पार्टनर कोई भी हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी मदर हो सकती है, मदर इन लॉ हो सकती है, आपका फ्रेंड हो सकता है। लेकिन ये कौन होता है कि जो आपको डिलीवरी के टाइम में आपको एक्सरसाइज के लिए हेल्प करे, आपको ब्रीथिंग कराए। अगर आप थोड़ा नर्वस हो जाते हो तो आपको इमोशनल सपोर्ट दे, आपको आपकी एनर्जी बूस्टअप कराए। ऐसा कोई पर्सन को आपको साथ में लेके जाना है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम 80% फीमेल थक जाती है, उसकी एनर्जी लो हो जाती है। वो टाइम पे ऐसा लेबर पार्टनर आपको बहुत हेल्पफुल होता है। ऑलवेज बिलीव इन योरसेल्फ, बिलीव इन योर गायनेक एंड द डिसीजन, because method of the delivery, whether it is normal delivery or cesarean section, doesn't matter. Matter is your health, that is mother health and baby's health. Thank you.